डर मन की परछाई है। जब हम सच्चाई के प्रकाश का सामना करते हैं तो परछाई गायब हो जाती है। इसका अर्थ है कि डर हमारे मन का एक भ्रम है। जब हम सच्चाई को समझते हैं तो हम जानते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जीने के लिए बहुत कम समय है, बल्कि हम इसका बहुत सारा समय बर्बाद करते हैं। जीवन काफी लंबा है और उच्चतम उपलब्धियों के लिए हमें पर्याप्त समय दी गई है, अगर यह सब अच्छी तरह से निवेश किया गया हो। लेकिन यदि हम असावधान विलासिता में बर्बाद हो जाते हैं और किसी भी अच्छी गतिविधि पर खर्च नहीं करते हैं, तो हमें अंततः मृत्यु की अंतिम बाधा से यह महसूस करने के लिए मजबूर किया जाता है कि इससे पहले कि हम जानते थे कि यह गुजर रहा है, यह गुजर चुका है। डरने की एकमात्र चीज डर ही है। यह उदाहरण बताता है कि डर ही एकमात्र ऐसी चीज है जो वास्तव में हमें नुकसान पहुंचा सकती है। जब हम डरते हैं तो हमसे गलतियां होने और अनावश्यक जोखिम लेने की संभावना अधिक होती है। हमें अपने लक्ष्यों का पीछा करने और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने की भी कम संभावना है। मार्कस ऑरेलियस, यह मौत नहीं है जिससे एक आदमी को डरना चाहिए, बल्कि उसे डरना चाहिए कि वह कभी जीना शुरू न कर दे। मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और यह एक ऐसी चीज है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। हालांकि हम यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम अपना जीवन कैसे जिएं। हम अपना जीवन पूरी तरह से जीना चुन सकते हैं या हम डर में जीना चुन सकते हैं। यह एक अनुस्मारक है कि हमें उन चीजों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जो महत्वपूर्ण नहीं है। हमें एक सार्थक जीवन जीने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सार्थक जीवन जीने के कई तरीके हैं। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब अपने जुनून को आगे बढ़ाना और दुनिया में बदलाव लाना है। दूसरों के लिए इसका मतलब प्रियजनों के साथ समय बिताना और स्थायी यादें बनाना है। आपके लिए इसका जो भी अर्थ हो, यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपके जीवन को क्या अर्थ देता है। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि जीवन छोटा है। हम कभी नहीं जानते कि हमारा समय कब आएगा, इसलिए हर पल का अधिकतम लाभ उठाना महत्वपूर्ण है। जोखिम लेने और अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलने से न डरें। आप जीवन में जो चाहते हैं उसके पीछे जाएं, भले ही वह असंभव लगे। कल्पना कीजिए कि जीवन एक यात्रा है। आप बिंदु ए से शुरुआत करते हैं और आपका लक्ष्य बिंदु बी तक पहुंचना है। रास्ते में आपको कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने कभी यात्रा शुरू नहीं की तो आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। मृत्यु यात्रा का अंत नहीं है, ये बस अस्तित्व की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण है। इसलिए मौत से मत डरो। जीवन की यात्रा कभी शुरू न होने से डरो। आज ही जीना शुरू करें, अपने जुनून का पीछा करें, दुनिया में बदलाव लाएं और जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनके साथ वक्त बिताएं। मृत्यु एक अनुस्मारक है कि हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। हमें अपना जीवन इस प्रकार जीना चाहिए कि मरने पर हमें पछताने की कोई बात न रहे। हमें उस समय के लिए भी आभारी होना चाहिए जो हमारे पास है और इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस एक महान दार्शनिक और सम्राट थे। वह अपनी बुद्धिमत्ता और चरित्र की ताकत के लिए जाने जाते थे। वह एक दयालु और देखभाल करने वाले भी थे। कल्पना कीजिए कि आप एक वीडियो गेम में रह रहे हैं। आपके पास एक जीवन है और यदि आप मर जाते हैं तो आप फिर से शुरुआत नहीं कर सकते। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप अपना जीवन पूरी तरह जिएं और खेल द्वारा दी जाने वाली हर चीज का अनुभव करें। उसी प्रकार हमें भी अपना जीवन ऐसे जीना चाहिए जैसे कि वह कोई वीडियो गेम हो। हमारा एक ही जीवन है और यदि हम मर जाते हैं तो हम दोबारा शुरुआत नहीं कर सकते। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जीवन की हर चीज का अनुभव करें और हम कोई भी समय बर्बाद न करें। हमें जोखिम लेने और नई चीजें आजमाने से नहीं डरना चाहिए। हमें उन लोगों के साथ अपने रिश्तों को भी संजोकर रखना चाहिए जिनसे हम प्यार करते हैं, और हमें उस समय के लिए आभारी होना चाहिए जो हमारे पास है और इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। स्टोइसिज्म एक दर्शन है जो हमें वह स्वीकार करना सिखाता है जिसे हम बदल नहीं सकते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करना सिखाते हैं जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। स्टोइक्स का मानना है कि डर एक प्राकृतिक मानवीय भावना है, लेकिन हमारे डर को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है ताकि वे हमें नियंत्रित न करें। आप अपने डर पर काबू पाने के लिए स्टोइसिज्म को चुन सकते हैं या अपने डर को नियंत्रित करने के लिए स्पार्टनिज्म की तरह बन सकते हैं। एक संयमी मृत्यु से नहीं डरता। उसे डर है कि वह कभी भी मरने लायक जीवन नहीं जी पाएगा। एक स्पार्टन किसी चीज से नहीं डरता। उसे केवल यह डर है कि वह सर्वश्रेष्ठ स्पार्टन नहीं बन सकता। उत्कृष्टता का स्पार्टन मूल्य ये सुझाव देता है कि एक स्पार्टन को हमेशा सबसे अच्छा स्पार्टन बनने का प्रयास करना चाहिए और उसे किसी और चीज से डरना नहीं चाहिए। स्पार्टन ऐसे लोग थे जो किसी भी चीज से नहीं डरते थे। उन्होंने अपने डर का डटकर सामना किया और माना कि सख्त और लचीला होना महत्वपूर्ण है।
स्पार्टनिज्म एक दर्शन है जो अनुशासन और साहस पर जोर देता है। स्पार्टन्स का मानना था कि डर एक कमजोरी है और मजबूत और अधिक साहसी बनने के लिए अपने डर पर काबू पाना महत्वपूर्ण है। उनका यह भी मानना था कि चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना महत्वपूर्ण है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां एक आदमी और उसकी सेना 10 लाख सैनिकों के खिलाफ खड़ी थी और मौत से लड़ती रही। क्या होगा अगर इतिहास में साहस और बलिदान की सबसे बड़ी कहानी कभी नहीं बताई गई हो? लियोनिदास नाम का एक युवा लड़का, वह एक मजबूत और बहादुर लड़का, लेकिन उसका एक डर था जिसे वह दूर नहीं कर सका, ऊंचाई का डर। लियोनिदास स्पार्टन शहर में पले बड़े थे, जो भूमध्य सागर की ओर देखने वाली एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। उसने कई लोगों को ऊंची दीवारों से गिरते और नीचे चट्टानों पर मरते देखा था। परिणाम स्वरूप वह चट्टान के किनारे के पास जाने से भी डरता था। एक दिन लियोनिदास के पिता, जो एक स्पार्टन सैनिक थे, उन्होंने बताया कि उसे प्रशिक्षण के लिए पहाड़ों पर भेजा जा रहा है। लियोनिदास भयभीत था, लेकिन वह जानता था कि वह अपने पिता के आदेशों को अस्वीकार नहीं कर सकता। अगले दिन लियोनिदास अकेले पहाड़ों में चला गया। उसके पास अपने भाले और ढाल के अलावा कुछ भी नहीं था। वह कई दिनों तक चलता रहा और पहाड़ हर गुजरते दिन के साथ और अधिक खतरनाक होते गए। लियोनिदास को खड़ी चट्टानों पर चढ़ना पड़ा, उफनती नदियों को पार करना पड़ा और जंगली जानवरों से लड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह चलता रहा और वह अपने जीवन के लिए संघर्ष करता रहा। एक दिन लियोनिडास एक संकरी पहाड़ी पर आया जो एक पहाड़ की चोटी तक जाती थी। चोटी इतनी संकरी थी कि लियोनिदास केवल एक पैर ही दूसरे के सामने रख सकता था। पर्वतमाला के दोनों ओर गहरी खाई थी। लियोनिदास जानता था कि उसे अपना प्रशिक्षण पूरा करने के लिए पहाड़ी को पार करना होगा, लेकिन उसे गिरने का डर था। उसने एक गहरी सांस ली और चलना शुरू कर दिया। जैसे ही लियोनिदास पहाड़ी के पार चला गया, उसके पैर कांपने लगे। उसे चक्कर और मिचली महसूस हुई। वह पीछे मुड़ना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। उसे चलते रहना था। अंत में लियोनिडास रिज के दूसरी ओर पहुंच गया। वह थककर और राहत महसूस करके जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने डर का सामना किया और उस पर विजय प्राप्त की। एक रात लियोनिडास जंगल में एक साफ स्थान पर डेरा डाले हुए था। जब उसने एक शोर सुना, वह रुका और पीछे मुड़ा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने अपना भाला कसकर पकड़ लिया और सुनने लगा। कुर्राहट फिर से आई। अचानक शिकारी जंगल से बाहर निकल गया और उसने अंधेरे में एक जोड़ी चमकती आंखें देखीं। वह जानता था कि यह बाघ है और यह बहुत बड़ा था। बाघ दहाड़ता हुआ लियोनिडास पर झपटा। लियोनिडास खड़ा हुआ और बाघ का सामना किया। वह डरता नहीं था। उसके पास एक भाला और एक ढाल थी और उसे विश्वास था कि वह बाघ को हरा सकता है। बाघ ने दहाड़ते हुए लियोनिडास पर धावा बोल दिया। लियोनिडास ने अपना भाला उठाया और बाघ पर घोंप दिया, लेकिन बाघ बहुत तेज था। उसने भाले को चकमा दे दिया और अपने पंजे से लियोनिडास पर हमला कर दिया। लियोनिडास दर्द से चिल्लाया। बाघ ने उसकी बांह पर गहरा घाव कर दिया था। लियोनिडास जानता था कि वह मुसीबत में है। उसे बाघ को जल्दी से हराना था, नहीं तो वह मर जाएगा। लियोनिडास ने फिर से बाघ पर हमला किया। इस बार वह अपने भाले से बाघ पर वार करने में सक्षम था। बाघ दर्द से दहाड़ता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। लियोनिडास ने कुछ और वार करके बाघ को खत्म कर दिया। उसने बाघ को हरा दिया था, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गया था। वह जानता था कि उसे शीघ्र सहायता ढूंढने की आवश्यकता है। लियोनिडास ने अपना भाला उठाया। लियोनिडास बाघ के ऊपर खड़ा था। उसके भाले से खून टपक रहा था। उसने अपने डर का सामना किया और उस पर विजय प्राप्त की। लियोनिडास घंटों तक जंगल में ठोकर खाता रहा। वह खून और चेतना खो रहा था। अंत में लियोनिडास जमीन पर गिर गया। उसकी बांह से भारी खून बह रहा था। बाघ ने उसे गहरे पंजे मारे थे, लेकिन वह उसे मारने में कामयाब रहा। लियोनिडास जानता था कि उसे अपने घाव का इलाज करने की जरूरत है, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह एक ही स्थान पर बहुत अधिक समय तक नहीं रह सकता। वह जंगल में था और वहां अन्य शिकारी भी थे। लियोनिडास दांत पीसकर खड़ा हो गया। उसने रक्तस्राव को रोकने की कोशिश करने के लिए अपने फटे कपड़ों को अपनी बांह के चारों ओर लपेट लिया। फिर वह फिर से चलने लगा। लियोनिडास का हाथ दर्द से धड़क रहा था और उसे चक्कर आने लगा था, लेकिन वह जानता था कि उसे चलते रहना होगा। उसने बाघ के डर का सामना किया था और उसने किसी भी चीज को अपनी यात्रा पूरी करने से नहीं रोका। लियोनिडास कई दिनों तक चलता रहा। उसका हाथ दर्द से कांप रहा था। वह कई बार लड़खड़ाया और गिरा, लेकिन वह हमेशा उठ खड़ा हुआ। चाहे कुछ भी हो, वह अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कृत संकल्प था। लियोनिडास ने जंगल के रास्ते अपनी यात्रा जारी रखी। उन्हें और भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी।
वह जानता था कि एक मजबूत और अधिक साहसी स्पार्टन सैनिक बनने के लिए उसे अपने डर पर काबू पाना होगा। अंत में लियोनिदास उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसे अपने प्रशिक्षक से मिलना था। वह थका हुआ था और दर्द में था, लेकिन वह विजयी भी था। उसने अपने डर का सामना किया और उस पर विजय प्राप्त की। लियोनिडास एक महान स्पार्टन सैनिक बन गया। उन्होंने अपनी सेना को कई लड़ाइयों में जीत दिलाई और वह अपने साहस और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते थे। वह पहाड़ों की चोटी पार करने के अपने अनुभव को कभी नहीं भूले। वह जानता था कि यदि वह किसी भी चुनौती का डटकर सामना करे तो वह उससे पार पा सकता है। लियोनिदास की कहानी याद दिलाती है कि हम सभी के पास हमारे सामने आने वाली किसी भी चुनौती से पार पाने की शक्ति है। यहाँ तक कि जब हम आहत और थके हुए होते हैं तब भी हम दृढ़ रह सकते हैं यदि हमारे पास ऐसा करने का साहस और दृढ़ संकल्प है। लियोनिडास एक स्पार्टन लड़का था जो जंगल से डरता था, एक लड़का जो ऊंचाई से डरता था, लेकिन उसने अपने डर का सामना किया और उस पर विजय प्राप्त की। वह आगे चलकर एक महान स्पार्टन सैनिक और बुद्धिमान नेता बन गया, लेकिन उन्होंने अपने डर का सामना किया और उस पर विजय प्राप्त की। हम सभी लियोनिदास के उदाहरण से सीख सकते हैं। अगर हम में ऐसा करने का साहस है तो हम सभी अपने डर का सामना कर सकते हैं और उन पर काबू पा सकते हैं। संयमीपन लियोनिदास की कहानी याद दिलाती है कि स्पार्टन ऐसे लोग थे जो किसी भी चीज से नहीं डरते थे। उन्हें छोटी उम्र से ही सख्त और लचीला होने का प्रशिक्षण दिया गया था। उन्हें अपने डर का डटकर सामना करना भी सिखाया गया। स्पार्टन्स का मानना था कि डर एक कमजोरी है। उनका मानना था कि मजबूत और अधिक साहसी बनने के लिए अपने डर पर काबू पाना महत्वपूर्ण है। स्पार्टन्स का यह भी मानना था कि चुनौतियों का डटकर सामना करना महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कि डरकर जीने से बेहतर है लड़कर मरना। स्पार्टन जीवन शैली की खोज की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। और स्टोइसिज्म ज़ीरो की शिक्षा, यदि आप अभी भी मेरे साथ हैं तो मैं वास्तव में आपके समर्थन के लिए आभारी हूँ। अब समय आ गया है कि हमने जो सबक सीखे हैं उन्हें अपनाएं और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। आइए अपनी चुनौतियों का डटकर सामना करें, साहस पूर्वक जिएं और कभी हार न मानें। स्टोइकिज्म और स्पार्टनिज्म समुदाय से जुड़े रहने और जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आइए नीचे कमेंट्स में इस बारे में चर्चा करें कि हम खुद को कैसे चुनौती दे सकते हैं और एक साथ बढ़ सकते हैं। अपने विचार और अनुभव साझा करें और आइए एक दूसरे को अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए प्रेरित करें। कमेंट में अपना ज्ञान शेयर करें।